नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी लेके चल चुके हैं और आज भी वही वीडियो उसी तौर पर लेके आए हैं जिसमें एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है। और इसमें से हर साल कुछ ना कुछ पूछने के लिए कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कभी सूत्र निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। इसी तौर पर मैं आज इस वीडियो को छोटा पैकेट बड़ा धमाका के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें छोटी सी वीडियो है, ये मत सोचना कि छोटी सी वीडियो है, कम टाइम की है तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन देखने के बाद बड़े नंबर हासिल कर सकते हैं इससे। लेकिन देखना जरूर, देखना ना भूलें। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं। इसकी टॉपिक बनाया है हमने द्रव्यमान परसेंटेज, यानी किसी की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस किस माध्यम को अपना सकते हैं। तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता को पहले लिया है, इसमें आयतन प्रतिशतता भी होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी होता है। तो सबसे पहले लेके आए हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें हमारा टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत। कहीं कहीं तुम्हें द्रव्यमान प्रतिशतता लिखा आएगा, कहीं कहीं द्रव्यमान प्रतिशत लिखा आएगा, कहीं कहीं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण लिखा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता को सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सुनाते हैं, किस टाइप से हम तुम लोगों को याद करना। जैसे मान के जब द्रव्यमान किसका निकालना है, अगर किसी का भी द्रव्यमान निकालना है तो वो हमेशा वस्तु होगी सॉलिड में, चाहे तो कोई भी सॉलिड है तो वो सॉलिड मात्रा को निकाला जाएगा, चाहे वो ग्राम में तौली जाएगी या किलोग्राम में तौली। जैसे हमने देखा कि चीनी या बूरा खरीदने के लिए जाती तो कहते हैं इतना ग्राम इतना किलोग्राम दे दो, मिली लीटर में तो नहीं बोलते ना, क्योंकि लीटर में और मिली में बोली जाती है। वो होती है हमेशा लिक्विड चीज, जो भी सॉलिड चीज होती है, सॉलिड वस्तु होती है, सॉलिड पदार्थ होते हैं, उनको हमेशा सॉलिड में ही मापा जाता है, अर्थात ग्राम किलोग्राम में ही मापा जाता है। जिनको ग्राम किलोग्राम में मापते हैं उनको हम द्रव्यमान ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेके आए हैं, जैसे यहां पर है, इसकी डिफाइन बता रहा हूं सबसे पहले कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित भुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा यहां भी ग्राम में कर दिया, मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कहने का मतलब है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अर्थात घुली हुई, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा। कहीं कहीं विलय पदार्थ लिखा आ सकता है, कहीं कहीं घटक आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवयव भी आ सकता है। घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान यानी ग्राम में अपॉन विलयन का
विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 क्यों लगाया? क्योंकि प्रतिशतता निकालनी है हमको। तो ये फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन इंटू 100। यहाँ पर एक डेफिनेशन और बना सकते इस फॉर्मूले के तौर पर। कैसे बोल सकते हैं कि विलेय के द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को ही हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन का द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें पता है विलेय क्या होता है? जब किसी विलायक में विलेय घोला जाता है, यानी जब किसी विलायक में पदार्थ को घोला जाता है तो विलेय कहलाता है। और घुलने के बाद दोनों मिश्रित हो गए, विलेय प्लस विलायक, तब विलयन बनता है। तो मैं इस घटक को आपस में तोड़ दे रहा हूं। तो बराबर विलेय का द्रव्यमान क्या है? तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब देखो इस फॉर्मूले को मैंने तोड़ दिया है। यहां पर विलेय का द्रव्यमान था जिसको हमने मिलाया है, तो विलेय का द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ था विलयन का द्रव्यमान। विलयन को हमने दो भागों में बांटा जाता है। विलयन में उपस्थित दो घटक होते हैं, एक तो जो चीज मिलती है और जिसमें मिलती है। तो एक तो विलेय हो गया और दूसरा विलायक हो गया, तभी विलयन बनता है। विलयन का मतलब सॉल्यूशन, विलेय प्लस विलायक। यहाँ पर विलेय हो गया ये, प्लस में विलायक, ये दोनों को मिलाने के बाद तब विलयन बनता है। इसको विलयन को मैंने तोड़ दिया, इंटू 100 था, 100 लगा दिया। इसको हम फॉर्मूले बेस के आधार पर कैसे निकालें, सिंबल बेस के आधार पर कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर निकाल सकते हैं W अपॉन W बराबर, या परसेंटेज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर WA अपॉन WA प्लस WB। यहां पर ये क्या है? WA बराबर है, यानी यहां पर WA बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और WB है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये मैंने सिंबल को तोड़ दिया है और इंटू यहां पर 100 भी लगाना है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर विलेय WA है और यहाँ पर WB है विलायक। अब इन फॉर्मूले को कहीं कहीं तुम जो अगर मान के चलो डेफिनेशन आ गई, सूत्र का निगमन आ गया, ये सूत्र हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। और इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले हैं ये, और ये तीनों फॉर्मूले नोट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मान के चलो किसी तुमको दे दिया कि विलयन ऑलरेडी दिया है और विलेय दिया है, तो न्यूमेरिकल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान के चलो विलेय और विलायक दोनों अलग अलग दिए हैं तो किस टाइप से निकालोगे? तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को तोड़ के लिख दिया है, अलग अलग घटकों को लिख दिया है। तो ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन हो गई है और सूत्र का नियमन हो गया है, किस टाइप से निकालते हैं। इसमें मैंने एक चीज को, कौन सा घटक क्या है, क्या प्रदर्शित करते हैं, सबको देख दिया है। मैं इसी तौर पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आप लोगों को, लेकिन घबराना नहीं, बहुत ही जैसे मैंने इसको डिफाइन को समझाने की कोशिश की है, इसी टाइप से मैं न्यूमेरिकल को भी कराने वाला हूं, बहुत ही आसान शब्दों में, समझते आना बस। तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर बिगाड़ने के बाद न्यूमेरिकल दे रहा हूं।
और ये पक्का है, जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं वो हो सकता है 90% बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम मिलने की संभावना है। 90% सेम टू सेम मिलेगा, ये पक्का है, देख लेना ध्यान से। सबसे पहले मैं एक सरल माध्यम बता रहा हूं, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। तुम्हारा क्वेश्चन है 40 ग्राम विलेय को 40 ग्राम विलेय को 160 ग्राम जल में घोला जाता है तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। बस क्या है, 40 ग्राम विलेय है, ऑलरेडी विलेय दिया है, और 160 ग्राम जल में दिया है। जल क्या है, मैंने तुम्हें कल वाली वीडियो में भी बताया था, विलेय जब कराया था, विलेय विलायक विलयन कराया था, उसमें बताया जिसके साथ में है वो है तुम्हारा विलायक, जिसके साथ का है वो है तुम्हारा विलेय, अर्थात जिसकी मात्रा कम है विलेय है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। ठीक है, तो जब दोनों को मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर मैं दे रहा हूं विलेय का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान बराबर 160 ग्राम। जब ये 160 हो गया तो विलयन बनाना हमें, तो फॉर्मूले में विलयन बनाना है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक। जब विलेय और विलायक को दोनों को ऐड कर दोगे तब विलयन बनेगा। तो यहाँ पर विलेय की वैल्यू कितनी दी है, 40 प्लस विलायक की वैल्यू दी है 160। जब इन दोनों को मिला दोगे तो कितना आ गया, ये 200 ग्राम। ये हमारा आ गया विलयन का द्रव्यमान। अब हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था, यानी W, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था हमारे पास W अपॉन W बराबर WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ये लगा लिया। अब यहाँ पर WA क्या है, यहाँ पर है ये WA, यहाँ पर सिंबल दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ये मैंने कर दिया है। ये भी WB कर दिया है, और इन दोनों को WA और WB कर दिया, ये दोनों को मिला दिया। WA हमारे पास 40 है तो 40 लगा दिया, यानी यहाँ पर 40 बटे 40 प्लस 160 इंटू 100। ठीक है, इतना करने के बाद 40 अपॉन 160 और 40 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 200। तो 40 बटे 200 इंटू 100, इतना हो गया हमारे पास। अब इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, यानी कहने का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 से ये गया 20 बार, तो कितना आ गया 20%। कहने का मतलब है ये जो आंसर इसका आ गया है 20% है।
ठीक है, इसी टाइप से ये सरल न्यूमेरिकल था, इसी टाइप से पूछ लेगा डायरेक्ट। यहाँ पर दिया है तुम्हें विलायक को डायरेक्ट विलयन भी दे सकता है, ठीक है। डायरेक्ट विलयन जब देता है तो इस विलयन में इस विलयन में कुछ नहीं है। इस विलयन में क्या डायरेक्ट अगर विलयन नहीं दिया तो विलयन नहीं दिया तो विलायक दिया, या विलय और विलायक दोनों को ऐड कर सकती हैं। और एक स्टेप से एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं जो कठिन है थोड़ा सा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वो है ये न्यूमेरिकल है, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से 300 ग्राम का 25%, 300 ग्राम का 25%, 400 ग्राम का 40%, 400 ग्राम का 40% विलय है, तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, तो मैं इसी टाइप से इस न्यूमेरिकल को भी लेके आया हूं। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 300 ग्राम का 25%, 400 ग्राम का 40% विलय है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना है कि विलय कितना है और विलायक कितना है और विलयन कितना है। तो सबसे पहले ये तो दिया है कि हमें कुछ भी नहीं दिया, विलय की मात्रा हमें निकालनी है, और विलयन दिया है बस, ऑलरेडी विलयन दिया है। अब इस विलयन में तुम्हें ये पता है कि मान के चलो दो पात्र दिए हैं, 2 बर्तन दिए हैं, दोनों बर्तन में एक 300 ग्राम विलयन है, उसमें से 30 यानी 25% घुला था, 25% घुला था। और एक दूसरा बर्तन था, उसमें 40 ग्राम विलयन भरा था, उसमें 40 ग्राम या 40% विलय था। विलय का मतलब पदार्थ घुला हुआ था जब 400 ग्राम बना था। अब उसमें उसकी कितनी द्रव्यमान प्रतिशतता है वो गणना करनी है, ठीक है। मान के चलो कोई 2 पात्र है मेरे पास, ये 2 पात्र हैं, इसका जो है वो है हमारा पास वॉल्यूम बना दिया है, ये हमारे पास 300 ग्राम का, और इसमें कर दिया मैंने 400 ग्राम का। अब इस 400 ग्राम में इस 300 ग्राम का 30%, यानी इस 300 ग्राम में 30% पड़ा था वो विलय था, और इस 400 ग्राम में 40% विलय पड़ा है, यानी इसमें 25% है और इसमें 40% है विलय है। 300 ग्राम में 25% है, तो इस 300 ग्राम का 25% निकालोगे तो विलय निकल के आएगा, और इस 400 ग्राम में 40% निकालोगे तो विलय निकल के आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलो अब इसमें निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा, समझ के आना, अंत तक जरूर देखना। इसमें तुम्हें निकालना है कि 300 ग्राम का
यानी 300 ग्राम का 25% निकालो पहले, तो कितना आ गया है ये 300 गुणा 25/100। ठीक है, ये परसेंटेज का निकालने की ट्रिक है। इसमें ये 300 कितना निकालना, वो परसेंटेज ऊपर लगा दिया, 100 से गुणा भाग लगा दिया। इस जीरो से ये जीरो गया, कितना आ गया ये 75 ग्राम ये निकल के आ गया। ये विलेय है, 300 ग्राम में विलेय निकल के आ गया 75, ये भी विलेय हो गया है। और दूसरा दिया है 400 ग्राम का, यानी 400 ग्राम का 40% बराबर 400 इंटू 40/100। इसका 400 ग्राम का 40% निकालोगे तो ये 00 से 00 गया, और 40 चौके 160 ग्राम ये हो गया है। तो यहां पर विलेय कर दिया है, इतना विलेय आ गया है। अब तुम्हें इतना पता था कि विलेय इतना आ गया है, तो इस विलेय दो घटक हो गए, दोनों को घटकों को एक ऐड कर दो। तो यहाँ पर विलेय निकालना चाहो विलेय निकालो, दोनों को ऐड कर दो। 160 प्लस 75 बराबर 235 ग्राम, ये हमारे पास विलेय आ गया है। अब विलयन निकालना था, विलयन कितना दिया है, यानी 300 ग्राम था। विलयन था 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो यहां पर हो गया ये 700 ग्राम। ठीक है, कहने का मतलब विलयन ये दिया था 300 ग्राम और 400 ग्राम के दो बर्तन थे, तो 300 ग्राम और 400 ग्राम दोनों को ऐड कर दिया तो 700 ग्राम हो गया, ये हमारा विलयन है टोटल। अब इसमें दोनों को ऐड करने के बाद ये 160 ग्राम ये और 75 ग्राम ये दोनों विलय निकालने के बाद टोटल कर दिया 235 ग्राम विलय हो गया। अब फॉर्मूला लगाना चाहो लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाना हमारे पास फॉर्मूला है इसका, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो W परसेंटेज बराबर WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, अब यहां पर WA क्या है, ये हमारे पास विलेय है और ये विलेय है, ये विलायक है, और विलेय विलायक को जब दोनों को ऐड कर देंगे तब विलयन बनता है, और विलयन हमारे पास ऑलरेडी दिया है 700 ग्राम। ठीक है, अब इसमें विलेय कितना दिया है 235 बटे ये WA और WB क्या है 700 ग्राम, यानी ये WA विलयन दोनों दिए हैं तो ये 700 ग्राम हो गया। कहने का मतलब विलयन कब बनाते हैं, जब विलेय प्लस विलायक दोनों मिले थे तब था। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 700, यहाँ पर 100 है तो 100 कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 00 से 00 गया, 7 से ये ऊपर काटो तो कितना हो गया, यानी 7 या 21, 3 बार गया, 2 बच्चे यहाँ पर हो गया 25, 7 या 21, 4 बच गए 35, तो इतना हो गया 33.5%। ये हमारा न्यूमेरिकल टोटल निकल गया हुआ है। तो इसी टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो कोई भी दोस्त या भाई बहन इसको ये मत सोचना कि ये बहुत ही कठिन है, हमसे नहीं आएगा। जब डरोगे नहीं, यानी जब मान के चलो तुमने हार मान ली तो हिम्मत भी टूट जाएगी। इसलिए हार नहीं मानना, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि कठिनाई हमेशा रास्ते में कठिनाई पड़ती है और उस कठिनाइयों को पार करके ही हमें आगे पकड़ना है, तभी तो मंजिल मिलती है।
अगर तुमने सोच लिया कि कठिनाई हमारी सामने आ गई और हमको डर के भाग जाना, तो फिर क्या कठिनाई आगे मिलती जाएंगी, और इसी कठिनाई को सामना करते हुए ऐसे न्यूमेरिकल चाहे कितनी भी आ सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आनी और सबको सॉल्व करते हुए आगे निकालना है। अगर मान के चलो इसमें और कुछ मिला देता तो भी निकाल सकते थे। इसी टाइप से ऐसे भी न्यूमेरिकल किसी टाइप से आ सकते हैं, लेकिन निकालना ना मत भूलना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते और आर्थिक स्थिति खराब होती है, उनके गार्जियंस किसी के गार्जियंस नहीं है और पढ़ नहीं पाते, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। तो इसी माध्यम से सभी बच्चों के पास शेयर से शेयर जल्दी से जल्दी करते रहना, क्योंकि जितना भला हो सके उतना करते रहो। इसी टाइप से मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो को मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहना। नमस्कार।